हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कॉर्निया बाहर से एक पतली पारदर्शी झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं। यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि जो कॉर्निया होता है वो बाहर से एक पतली पारदर्शी झिल्ली द्वारा ढका होता है, तो इस पारदर्शी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं। विकल्प ए में दे रखा है स्क्लेरोटिक, विकल्प बी में दे रखा है कंजक्टिवा, विकल्प सी में दे रखा है कोरोइड और विकल्प डी में दे रखा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव के नेत्र की, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दृष्टि है और जो कॉर्निया है ये सारी यहाँ पे मानव के नेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मानव का नेत्र। तो यहाँ पे अगर हम नेत्र में देखें तो हमारा जो मानव का जो नेत्र होता है, मनुष्य का जो नेत्र होता है, उसमें कई सारे भाग होते हैं जिसमें कॉर्निया भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो कॉर्निया होता है, ये जो कॉर्निया है, यहाँ पे जो कॉर्निया होता है वो बाहर से एक पतली और पारदर्शी का मतलब होता है जिससे आर पार देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। तो एक पारदर्शी झिल्ली जो होता है उसके द्वारा वो ढका होता है और इस पारदर्शी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, उसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो कंजक्टिवा होता है ये कॉर्निया को बाहर से एक पतली पारदर्शी झिल्ली जैसी होती है जो कॉर्निया को ढका होता है। तो ये जो झिल्ली होती है ये नेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे नेत्र गोलक को जो है सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये जो कंजक्टिवा है इसका काम क्या होता है कि ये हमारे नेत्र गोलक को क्या प्रदान करती है, सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हमसे यही बोला था कि यहाँ पे जो पतली सी पारदर्शी झिल्ली होती है जो कॉर्निया को बाहर से ढककर रखती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। तो विकल्प बी में दे रखा है कंजक्टिवा, विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।